देखिए, आजकल ना रिलेशनशिप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। हम किसी को पसंद करते हैं, वो किसी और को पसंद करता है, देन वो किसी और को पसंद करता है। तो ऐसे जो है, हमारा जो दिल है और दिमाग है, वो सही से काम नहीं करता है और हम सही डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमें पसंद आती है या कोई भी हम जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें छोड़ के चला जाता है या कोई चीज़ टूट जाती है, तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम सोचते हैं कि यार हम क्या करें ऐसा कि जो है कि वो चीज़ वापस आ जाए, ठीक है? तो उस चक्कर में जो है हम जो है बहुत प्रयास रहते हैं, प्रयत्न करते हैं कि अरे भाई कुछ कर ले कि वो वापस आ जाए, चीज़ें वापस आ जाएँ, ठीक है? तो वो वापस भी नहीं आती, तो जब वापस नहीं आती तो हमें और दुःख होता है और लगता है कि यार क्यों नहीं आ रहा है ना? तो इसका एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ आज कि जब भी हम किसी से कनेक्ट करें, तो हमेशा हम उसे सेकेंडरी तौर पे कनेक्ट करें। सेकेंडरी तौर पे इन द सेंस कि आप किसी को जो है इतना कनेक्ट ना करें कि वो ही पूरा जीवन आपका हो जाए, ठीक है? तो अगर हम सेकेंडरी तौर पे से कनेक्ट करें तो प्राइमरी तौर पे हम किससे कनेक्ट करें तो प्राइमरी तौर पे हमें ईश्वर को कनेक्ट करना है। हमें उससे प्यार करना है और उससे हमें लगाव करना है। तो लगाव देखो ऐसे तो होगा नहीं, समझ में भी नहीं आता यार ईश्वर से कैसे लगाव, दिख तो रहा नहीं है वो, है ना? तो क्या करें मैं? तो एक बात आप समझो, आज मैं कोशिश करता हूँ आपको ईश्वर को थोड़ा-सा समझा सकूँ कि देखो, जो भी लाइफ़ में आपके आया है ना? तो वो लाइफ़ में कैसे आया है? कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले तो वो तो नहीं था, अचानक से वो आया, आपने उसे देखा, देन वो आपको पसंद आ गया, है ना? तो आप तो वो लाए नहीं उसको अपने जीवन में, वो दिखा तब ना, तो वो दिखा कैसे? उसको किसी ने बनाया होगा ना, उस टाइम के लिए, उस फ्रेम के लिए, है ना? सिनेमा जैसे चलता है ना, एक फ्रेम में चलता है, तो एक फ्रेम का एक टाइमिंग होता है। तो आपकी लाइफ़ का जो फ्रेम है, कौन डिसाइड कर रहा है? वो कौन बना रहा है? वो कौन ये कह रहा है कि यही जो है बंदा है जो आपके जीवन में इस टाइम आएगा? तो कोई ना कोई तो है ना, कोई ना कोई शक्ति तो है ना, जिसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? और वही शक्ति है जो आपको चला रही है, वही शक्ति है जो उसको चला रही है और वही शक्ति है जो समय को चला रही है और उसी को जो है आपके सामने ला रहा है। तो जब आप उससे कनेक्ट रहेंगे, है ना? उसके और उसे खोजने की कोशिश करेंगे, जब आप उसे खोजेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उसके बारे में चीज़ें पता चलेंगी और आपको एक एक लगाव सा होने लगेगा, एक प्यार सा होने लगेगा उससे, ठीक है? जो ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें भगवान से प्यार करना है, आपको भगवान के बारे में खोजना है। आप जो सारी चीज़ें सराउंडिंग में आपके हो रही है, उसे देखो और सोचो कि यार ये कैसे हो रहा है? तो ये जब ये पता चलेगा कैसे हो रहा है, तो आपको भगवान से कनेक्शन पता चलेगा, भगवान के बारे में पता चलेगा, तब आप उससे अच्छे से कनेक्ट करेंगे, उससे अच्छे से प्यार करेंगे। और उसके बाद जब आप किसी इंसान से जुड़ेंगे, उससे प्यार करेंगे, तो आपकी जो शक्ति होगी, जो आपका जो ऑरा होगा ना, उससे इंसान जो दूसरा वाला है, वो प्रभावित होगा और आपका जो लाइफ़ है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। फिर वो ऐसा नहीं है कि छोड़ेगा या फिर आएगा, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है? छोड़ भी देगा, दूर भी हो जाएगा, तो भी आप कनेक्टेड रहोगे, आप दुखी नहीं होगे उसकी वजह से, ठीक है? और ये तभी होगा जब आप उसे सेकेंडरी तरीके से लोगे, प्राइमरी तरीके से हमेशा ईश्वर को जो है आप भजते रहोगे। हमेशा सोचोगे कि हाँ भगवान, तुम ही करा रहे हो, तुम ही ने इसको लाया है, तुम ही आगे बताओगे, तुम ही हमें इससे जो है शादी करवाओगे, इससे आगे का जो कराना है करवाओगे, ठीक है? तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें बस ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी करा रहा है, वो ईश्वर ही करा रहा है, ईश्वर ही करा रहा है, याद रखिए बस, ठीक है? हमारा दिमाग तेज़ करा रहा है, हमारे दिल में प्यार डाल रहा है या हमें हमें दूर करवा रहा है किसी से, ठीक है? हमें दुःख दे रहा है, तो ये सब कुछ उसी का प्लान है। तो अगर हम ऐसा लेके चलेंगे तो हम दुखी भी नहीं होंगे और हमारी गाड़ी जो लाइफ़ की है, वो और अच्छे से चलती रहेगी, बस।